इस बार प्रदेश में गेहूं की फसल को देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, मगर दिल में मायूसी छुपी है कि इतनी अच्छी फसल होने के बाद भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। वाराणसी के किसानों की भी कुछ ऐसी ही कहानी है, जिनके खेतों ने भी गेहूं के रूप में सोना उगला है। यहाँ रखम मड़ई में भीज जात बा, अब का करो? भीज जाए सड़ जाए, लड़का न खइए और समस्या का लड़का सुनवाई सरकार सुनवाई करिए तब न रही। मगर सरकारी उपेक्षा की वजह से वह भी अपना गेहूं घरों में रखने को मजबूर हैं। आइए इस विशेष रिपोर्ट में देखते हैं कि किसानों की समस्याएं आखिर क्या हैं। ओम प्रकाश, जो इस बात से काफी खुश थे कि उनकी और उनके पूरे परिवार की मेहनत से उनके खेतों में 60 कुंटल से भी ज्यादा की गेहूं की पैदावार हुई है, मगर अफसोस कि सरकारी क्रय केंद्रों में किसानों की उपेक्षा की वजह से किसान गांव में दूसरों के घरों में गेहूं रखने को मजबूर हैं। किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या बोरे को लेकर भी है, जो उन्हें मिल ही नहीं पा रहे हैं। कितना गेहूं हुआ था, कितनी समस्या है? हमारे पास 60 कुंटल गेहूं हुआ था, लेकिन हमारे पास रखने का जगह ही नहीं है। ब्लॉक पर गए तो ब्लॉक पर भी जो है कोई सुनवाई नहीं, उतनी लंबी लाइन लगा हुआ है कि जो है हमको बोरिया तक नहीं मिला। हमारा आना जाना भाड़ा भी नुकसान हो गया। क्या करें बताइए आप? घर पर जगह ही नहीं है, कहाँ रखे, सड़ जाएगा आधा हमारा और सब बेकार हो जाएगा। सरकार के पास उतना जगह ही नहीं, ले ही नहीं पा रहा है, इतना लंबा लाइन लगा हुआ है। तो बताइए क्या करें हम? वाराणसी के हरहुआ के ऐसे ही कई और किसान हैं जो इसी तरह की समस्याओं से घिरे हैं। 22-25 कुंटल तक गेहूं हमारे खेत में पैदा हुआ है, लेकिन रखने की जगह नहीं है। इस साल बड़ा बम्पर पैदावार हो गया है, अब गेहूं रखने की जगह नहीं है। गेहूं सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, चूहे खा रहे हैं। और एक तरफ है कि गरीब और किसान खाए बिना मर रहा है। राष्ट्र में गेहूं सड़ रहा है, या जो है कि अच्छी बात नहीं है। सरकार को इंतजाम करना चाहिए, रखने की जगह नहीं है, बोरे नहीं मिल रहे हैं। हम तो एक दुकानदार को दिए पैसे, मेरा पैसा बोरा का वापस कर दिया। किसानों की माने तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या गेहूं को रखने को लेकर उत्पन्न हो गई है। उनका मानना है कि इतनी अच्छी पैदावार के बाद भी देश का किसान परेशान है। क्रय केंद्रों पर जब किसान पहुंचता है तो उसे सेंटर बंद मिलता है और वो हताश और निराश होकर वापस लौटने को मजबूर हो जाता है। ऐसा ही एक सेंटर हमें भी मिला जो बंद था, वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। वहीं दूसरे सेंटर पर अधिकारी ही नदारद दिखे, लेकिन कैमरे की नजर जैसे ही उनके चैम्बर पर गई तो अधिकारी तुरंत वापस आ गए। किसानों को दिक्कतें आ रही हैं बेचने में, तो क्या कारण है, किस चीज़ की दिक्कत आ रही है? कारण यह है कि एक तो पहले ब्लॉक में एक ही सेंटर है हमारे यहाँ, जबकि 2-3 सेंटर होना चाहिए था, और ब्लॉकों में है 2-3। हरहुआ में एक सेंटर है और संख्या ज़्यादा है किसानों की। बीच में बोरे वोरे की भी कमी आ रही है, लेकिन फिलहाल तुरंत व्यवस्था करके भेजा गया है। बोरा खरीदारी शुरू है और यही दिक्कत है। और बोरा अगर और मिले, लक्ष्य और बढ़ाया जाए तो सभी किसानों का खरीदा जा सकता है। किसानों को कितना झेलना पड़ेगा? किसानों को झेलने का मतलब किसान आ रहे हैं, नंबर टोकन नंबर लगाए हुए हैं, तो उस हिसाब से जिसका नंबर आ रहा है अपना खरीद कर रहे हैं। जिसको बुलाया जा रहा है वहीं आ रहे हैं लेकर के, जिसका नंबर है उनको बुलाया जाएगा तो वही बुला रहे हैं, तो वहीं लेकर के आ रहे हैं। ऐसे मतलब नहीं कि मतलब अपने मन से लेकर आए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ आकर देख रहे हैं कि हमारा नंबर है, तब आकर के अपना तो बुला रहे हैं, ले रहे हैं। लक्ष्य तो हमको 600 का मिला था, लेकिन हम पिछले मतलब परसों तक करीब 750 कुंटल जो है खरीद लिए। आज 100 कुंटल मानकर चलिए, 850 कुंटल खरीदारी हो चुकी है। तो बनारस की बात करें अगर सचिव जी, तो पूरे यहाँ के पूरे किसानों को जो दिक्कतें आ रही हैं वो सेंटर की कमी की वजह से हो रही है। हाँ, दूर पड़ रहा है, मतलब एक ही सेंटर है। अब वो ब्लॉक एरिया काफ़ी दूरी पर है, तो ले जाने में तो दिक्कत तो है ले आने में। दूर पड़ रहा है, दूरी पड़ रही है। 1-2 सेंटर और होते तो किसानों को भी आराम रहता और हम खरीदने वालों को भी परेशानी नहीं होती। आप सरकार की तरफ से कुछ बातें की हैं किसानों के इसके लिए?
सरकार की तरफ से मतलब उठाया गया है बात, मीटिंग में अधिकारियों सबको भी अवगत कराया गया है कि और सेंटर जो है इस तरह से ब्लॉक में 2-3 सेंटर हों तो किसानों को भी आराम रहेगा और प्रभारी जो खरीदने वाले हैं उनको भी आराम रहेगा, दबाव नहीं रहेगा ज़्यादा लोग। अधिकारियों का अपना ही तर्क है कि ब्लॉकों में सेंटरों की कमी है, बोरों की भी कमी है। जनाब का कहना है कि हमारा लक्ष्य 600 कुंटल का था, जबकि 750 कुंटल की खरीदारी हो चुकी है। मगर सवाल यह उठता है कि अगर ये समस्याएं हर जगह हैं, तो ये अधिकारी आखिर अपनी रिपोर्ट सरकार को क्यों नहीं भेजते हैं ताकि इसका समाधान निकाला जा सके। गेहूँ पैदावार भला कायदे के गेहूँ सरकार ले न रहे है, जा रहे हैं, बोरिया नहीं मिला है, वापस चले आए हैं। गेहूँ कहाँ रखने के जगह नहीं है, गेहूँ सड़ जाएगा बरसात होने पर। गेहूँ की पैदावार ज़्यादा हो गया है, गेहूँ सरकार ले न रहे है, दाम कम मिला है बाज़ार में, सरकार का रेट 1200 कुछ रुपया ले रहे हैं, इसलिए मैं परेशान हूँ। परिवार का खर्च कैसे चलेगा, खेती पर निर्भर है। गेहूँ कितना हुआ, कहाँ गए थे, कैसे? अरे हमारे खेत में तो बहुत गेहूँ हुआ है, मगर कॉपरेटिव में जा रहे हैं तो बोरा वोरा नहीं मिला है। वहाँ पे दाम अच्छा मिल रहा है, 1200 कुछ रुपए मिल रहा है, और हम लोग तो सोच रहे हैं कि बेच दे गेहूँ घर पे। यहाँ बाज़ार में तो 10 का 900 को ले रहे हैं, और हम सोच रहे हैं परिवार का खर्च अच्छा चले, बाज़ार सरकारी रेट से गेहूँ मिले तो अच्छी बात है। हम लोग भी कुछ बचत होगा, हम लोग को प्रॉफिट होगा गेहूँ बेचेंगे तो। घर का खर्च कैसे चलेगा? खेती पर ही निर्भर हैं, तो खेती के आश्रय रहते हैं, गेहूँ बेचते हैं, खाने के लिए पैसा जुटाते हैं, यही सब प्रॉब्लम है। फिलहाल ऐसी कहानी वाराणसी के कुछ किसानों की ही नहीं है, बल्कि ये समस्याएं तो पूरे प्रदेश के किसानों की हैं। कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहला, किसानों के लिए बोरों को उपलब्ध करवाया जाए। दूसरा, क्रय केंद्रों में वृद्धि की जाए। तीसरा, गांव में गेहूं डंप कराने के साधन उपलब्ध कराए जाएं। चौथा, बिचौलिए किसानों से गेहूं खरीद कर डंप करते हैं, उन पर अंकुश लगवाया जाए। पांचवा, और किसानों को उनके गेहूं का उचित मूल्य मिलना चाहिए। समस्याएं क्या, अब वही समस्या बोरे की थोड़ी है, और क्या, और बाकी तो लोग क्रमशः आ ही रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं। और कुल कितने ऐसे किसान होंगे पूरे ब्लॉक के, पूरे क्षेत्र में? किसान तो है, बहुत लोग दे चुके हैं और कुछ लोग क्रम में आ रहे हैं बराबर।